अस्सलाम वालेकुम। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह व कूनू मअस सादिक़ीन। ये सूरह तौबा की 119 नंबर की आयत है। 119 119। अल्लाह फरमा रहे हैं, ईमान वालो, अल्लाह से डरो और सच्चे लोग के साथ रहो। क्या फरमा रहे अल्लाह ताला? नेक लोग, सच्चे लोग, उनके साथ रहो, उनके साथ उठो बैठो। समझे आप? अब जब आपको पता रहेगा कौन सच्चे और नेक है, समझे आप, तो उसके साथ उठेंगे बैठेंगे ना। आपको खुद ही नहीं पता कौन सच्चे, कौन झूठे, कौन अल्लाह के खिलाफ है। आपको खुद ही पता नहीं, इसलिए कि आप खुद कुरान तो पढ़े नहीं, मायने से, तर्जुमे से। कुरान की जानकारी नहीं है, ये किताब की कुरान की जानकारी नहीं है। क्या सही क्या गलत, अल्लाह ने किसके साथ उठने बैठने बोला है, किसके साथ मना फरमाया, क्या कुफ्र है, क्या शिर्क है, क्या गुनाह के काम है, क्या शैतान के काम है, क्या अल्लाह के काम है, पता ही नहीं। कौन सा काम गलत है पता ही नहीं। तो आप कैसे रहेंगे सच्चे लोग के साथ जब आपको खुद ही नहीं पता? हो सकता है आप ही भटके हुए अल्लाह के खिलाफ अमल कर रहे हैं। जब आपको कुरान का इल्म नहीं है तो आप तो भटक रहे अंधेरे में। अल्लाह ताला से डरो, अल्लाह बोल रहा है, ऐसे लोग के साथ उठो बैठो मत। अल्लाह के दुश्मनों को अपना दोस्त मत बनाओ, अल्लाह कुरान में फरमा रहे। समझा? अल्लाह के दुश्मन कौन है? शैतान और उसके नक्शे कदम पे चलने वाले। जितने इंसान है अल्लाह की नाफरमानी कर रहे हैं ना, वो सब शैतान के दोस्त हैं। समझे आप? शैतान के चेले। समझे? अल्लाह की नाफरमानी शैतान ने की, तुम भी अल्लाह की नाफरमानी कर रहे हो, तो शैतान के दोस्त, अल्लाह के दुश्मन। तो वही अल्लाह फरमा रहे हैं, अल्लाह के दुश्मनों को दोस्त मत बनाओ। समझे आप? मना फरमाया है। अब आप नहीं मानेंगे अल्लाह की बात, उन्हीं के साथ उठेंगे बैठेंगे। समझे आप? सोचिए, मुशरिक है, उनके साथ दोस्ती, शिर्क कर रहे हैं, अल्लाह के दुश्मन, अल्लाह के खिलाफ काम, शैतान की पार्टी के आदमी लोग, वो लोग किसकी पार्टी के? वो लोग शैतान की पार्टी है। अल्लाह के खिलाफ जो अमल कर रहे हो, शैतान और उसका गिरोह, शैतान की पार्टी वाले लोग हैं। समझा? और अल्लाह के हुक्म पे चलना, अल्लाह के मुताबिक, तो ये अल्लाह की पार्टी वाले, अल्लाह के गिरोह। समझा? दो ही गिरोह है दुनिया में, दो ही पार्टी, एक अल्लाह का गिरोह और एक शैतान का गिरोह। एक अल्लाह की पार्टी वाले और एक शैतान की पार्टी वाले। समझा? तो आप खुद ही सोच लो, सोचिए, सच्चे लोग के साथ रहो बोला है, तो अभी आपको ही नहीं पता है। बोलते मालूम ही नहीं इनको, बोलते कई लोग बोले भी है मेरे को, कौन सच्चे कौन गलत हमको नहीं मालूम। पता ही नहीं है ना, क्योंकि ये तो पढ़े नहीं। जब ये कुरान पढ़ेंगे, अल्लाह की किताब, तो पता चलेगा कौन सच्चे कौन गलत है, कौन आलिम सही है, कौन मुफ्ती सही है, कौन मुफ्ती गुमराह है, कौन मुफ्ती गलत है, भटका रहा है। कैसे पता चलेगा? किसी के भी साथ रह रहे, उठ रहे बैठ रहे। हाँ, मैं जो कर रहा हूँ मेरे मुताबिक जो आलिम मुफ्ती बोल रहा है उसको पकड़े हुए। हर फिरके का यही हाल है, मेरे बाप दादा करते आ रहे हैं और ये आलिम वही बोल रहा है, तो ये आलिम सही है। ये सब गुमराही है। चेक करो ना, कुरान से पहले परखो कि ये आलिम कुरान के मुताबिक है कि नहीं, बाप दादा कुरान के मुताबिक करके गए कि नहीं। खाली नमाज रोजा हज तो सभी कर रहा है, नमाज रोजा हज उम्रा ये सब लोग कर रहे हैं। सारे फिरके नमाज रोजा हज कर रहे हैं, सारे फिरके। सोचो, नबी ने बोला सारे फिरके जन्नत में जाएंगे। नमाज रोजा ही कर रहे हैं ना सारे फिरके, सब जन्नत में जाएंगे सिवाय एक फिरका, एक गिरोह, एक जमात जो नबी साहबी के नक्शे कदम पे चल रही है। समझा? नमाज रोजा करना तो फिर शिर्क नहीं करना, नमाज रोजा करना तो अल्लाह की बात का इनकार नहीं करना, कुफ्र। अल्लाह की बात का इनकार कुफ्र, काफिर। समझा आप? अल्लाह को मानते हैं और फिर शिर्क बिदअत भी करते हैं। समझा आप? ये सब गलत लोग हैं, इनके साथ उठो बैठो मत। आप तो इन्हीं को दोस्त बनाए बैठे। सारे फिरके मिलके कर लेंगे हम, क्या कर लेंगे? दुश्मन से मुकाबला कर लेंगे। ऐसे नहीं होएगा मुकाबला, कामयाबी नहीं मिलेगी। अल्लाह की मदद नेक अमल करने वालों के साथ, शिर्क और बिदअत कुफ्र करने वाले के साथ अल्लाह की मदद नहीं है। आप जा सोच रहे हो ना कि इस्लाम के दुश्मन से हम लड़ेंगे, मुसलमान लड़ेंगे, तो आप शिकस्त खाएंगे, आपको मार पड़ेगी, क्योंकि अल्लाह आपको तकलीफ देगा, अजाब में मुब्तला करेगा। अल्लाह फरमाए ना कि मेरी नाफरमानी करेंगे, मेरी बातों का आयतों का इनकार करेंगे, तो हम उनको
दुनिया में भी तकलीफें देंगे, अजाब, पनिशमेंट। समझे आप? तो आप लोग नबी साहबी का पैटर्न तरीके पे नहीं चलेंगे तो कामयाबी नहीं मिलेगी। समझे आप? बल्कि अजाब मिलेगा, पनिशमेंट। सोचिए आप, नेक लोग कौन है? जो कुरान के मुताबिक चल रहे, वो लोग नेक है। जो कुरान के मुताबिक हर काम, ऐसा नहीं आधा काम कर रहे आधा काम नहीं, नमाज रोजा हज कर रहे बाकी सब काम कुफ्र। लोन लेना बैंक से, घर गाड़ी बंगले के लिए इंटरेस्ट पे लोन लेते हैं ना, सब कुफ्र है, हराम, अल्लाह के खिलाफ, शैतान के चेले, शैतान की बातों पे चलने वाले। जो लोग सूद ब्याज लेते हैं ना, सब शैतान के चेले, शैतान के नक्शे कदम पे चल रहे हैं। अल्लाह मना फरमाया, शैतान बोलता कर ले ले ले, अल्लाह तो माफ करने वाला है। ऐसा शैतानी वसवसा दिलाता है। ऐसे लोग की माफी नहीं है जो जानबूझकर गुनाह करते हैं। समझे आप? बार बार तोबा करने वाले की तोबा ही कबूल नहीं। तोबा कर रहे हैं ना बार बार, माफ कर दो माफ कर दो, फिर गुनाह के काम कर रहे उलट पुलट, माफ कर दो माफ। बार बार तोबा तोबा करने वाले की तोबा कबूल नहीं। सूरह निसा आयत नंबर 18 खोल के देख लो आप। जो लोग नादानी से कोई गुनाह कर बैठे और फिर जल्द तोबा कर लिया, ऐसे लोग की तोबा कबूल करता है। सूरह निसा 17 और 18 दोनों आयत पढ़ेंगे तो आंख खुलेगी। आप लोग सोच रहे तोबा तोबा कर लेंगे माफ हो जाएगा, अल्लाह फरमा दिया ऐसे लोग की तोबा कबूल नहीं जो बार बार करते हैं। किसकी तोबा कबूल करता है? अल्लाह फरमा दिया है, जो नादानी से कोई बुरी हरकत बुरा काम कर बैठे और फिर जल्द ही तोबा करके सुधर जाए। तोबा का मतलब क्या होता है? पलट आना, रुजू होना। तोबा अरबी लफ्ज है, इसका मतलब सुधर जाना, पलट आना, लौट आना, नेक बन जाना, उसको तौबा बोलते हैं। सच्ची तौबा करो बोला है सूरह तहरीम। समझे आप? आयत नंबर 8, या अय्युहल्लज़ीना आमनू तूबू इलल्लाहि तौबतुन नसूहा। समझे आप? ईमान वालों, अल्लाह के आगे सच्ची तौबा करो। समझे आप? सच्ची का मतलब एक बार तौबा कर लियो तो फिर आइंदा वो काम नहीं करना, उसको सच्ची तौबा हो। आप लोग करते जा रहे, बस दे रहे कर रहे, हक मार रहे, गाना बजाना, पिक्चर, शराब, जुआ चालू है, पिक्चर, टीवी, सीरियल, डांस, कैमरा, मुजरा। समझे आप? सब गुमराही के काम। लोन सबसे बड़ा गुनाह आज की तारीख में। लोन तो ऐसा ले रहे सारे लोग, घर के लिए लोन, गाड़ी के लिए लोन, इंटरेस्ट, सूद, ब्याज, हराम। समझे आप? अल्लाह ने फरमाया अगर नहीं छोड़े तो अल्लाह और रसूल से जंग का ऐलान। इतना खतरनाक ऐलान, पूरे कुरान में कोई भी अमल पे जंग का ऐलान नहीं बोला है, सूद पे बोल दिया है अल्लाह ने, इंटरेस्ट, हराम। समझे आप? आलिम मुफ्ती के चक्कर में आप स्कॉलर बोला, आलिम बोला, बड़ा आलिम बोला, अल्लाह से बड़ा कोई आलिम नहीं। समझे आप? उनका फतवा इनका फतवा नहीं चलेगा, ये अल्लाह का फतवा है। अल्लाह आलिम है और सबसे बड़ा, और अल्लाह ही का फतवा चलेगा। समझे आप? अल्लाह ने दे दिया कुरान में, सीधा जहन्नुम। ज़कात नहीं निकाल रहे, ज़कात हड़प कर जा रहे, गरीबों का माल ऐसी नाजायज तौर पे खा लेते हैं। वो माल गरीबों का है, जो ज़कात जो है वो गरीबों का है। समझे आप? उसमें तुम आप चिटिंग घपला कर नहीं सकते, करेंगे डंडी मारना, उसको बोलते हैं डंडी मारना। लोग सोच रहे सिर्फ तराजू अगर वजन कर रहे, उसी को बोला अल्लाह ने, नाप तोल करने वालों की खराबी। तो लोग सोच रहे हैं कि खाली बस फल फ्रूट में नाप तोल मत करो, बाकी ज़कात में कर सकते हैं, ऐसा सोच रहे हैं। वही है बोल रहा अल्लाह कि जितना बोला उतना ही दो। या आप नाप तोल में कमी का मतलब वो भी है और ये भी है कि जितना देना है उतना दो। ऐसा नहीं कि बस घुमा फिरा के किराए के निकाल रहे, सब गुमराही बातें हैं। जितनी प्रॉपर्टी है, जमीन ब्लॉक किए हुए पैसा, वहाँ फ्लैट में, दुकान में, 4-4 फ्लैट, 5-5 दुकान, 2-2 दुकान, 2-2 फ्लैट, 4-4 फ्लैट, 4-4 जमीनें ब्लॉक करके जो पैसा रखे है ना, तो बोले कहाँ नहीं हमारे पास। समझे आप? पैसे वहाँ अटका है, सब पैसा ही है, नोट। उसकी जो कीमत है, सब प्लॉट की पूरी कीमत इकट्ठा करके पूरा घर, एक्स्ट्रा 4 घर 3 घर फ्लैट है, उस दुकान है 2-3, सबका अमाउंट टोटल है करके उसकी ज़कात है। समझे आप? ये सब लोग जहन्नुम में जाने वाले हैं, जो गरीबों का माल नाजायज तौर पे खाते हैं। ये गरीबों का माल है, ज़कात किसका है? मिस्कीन, मोहताज, गरीब, उनका हक है ना, तो उनका ही हक मार ले रहे, खुद ही खा ले रहे फैमिली। समझे आप? खा पी के घूम फिर मजे कर रहे, दिन ऐश कर लो चंद दिन, हमेशा जहन्नुम में जलना। समझे आप? तो सच्चे लोग के साथ रहो, अल्लाह बोला है। चीटर, फ्रॉडी, धंधेबाज लोग के साथ मत रहो। समझे आप? लोगों का माल नाजायज तौर पे खाते हैं, हराम हलाल की कोई तमीज नहीं।
खाली नमाज रोजा आज कर रहे हैं। अरे नमाज बुराई से रोकती है, नमाज पढ़ने वालों को अल्लाह बोल रहा है इन्ना सलात तन्हा अनिल फाहिशाइ वल मुनकर, नमाज बुरी बात से रोकती है और फाहिशात। तो बुरी बात क्या है? किसी का हक मारना, ज़कात पर डंडी मारना, ज़कात बराबर नहीं निकालना, थोड़ी सी निकाल के दिल बहला रहे, समझे आप? ये सब नहीं चलेगा। सोच लो आप, कुफ्र शिर्क अलग कर रहे, कोई शिर्क कर रहा है तो हम बोलते हम शिर्क नहीं कर रहे। जो लोग दरगाह मजार कूड़ा खिचड़ा नहीं करते बोले हम शिर्क नहीं करते। अरे लेकिन कुफ्र तो कर रहे हैं, अल्लाह की हुक्म के खिलाफ वर्जी तो कर रहे हैं, अल्लाह की हुक्म के खिलाफ अमल कुफ्र, उसी को बोला अल्लाह ने। ये लोग ईमान लाने के बाद काफिर हो गए, समझे आप? अल्लाह की बात का इनकार। इब्लीस क्या किया? शिर्क थोड़ी किया था इब्लीस ने। इब्लीस शिर्क थोड़ी किया था, अल्लाह का हुक्म नहीं माना, उसको कुफ्र बोलते। जो अल्लाह का हुक्म नहीं माना, कोई भी हो, हम और आप, अल्लाह का हुक्म बहुत है ना, उसको एक हुक्म दिया, उसने हुक्म नहीं माना, तो अल्लाह ने बोला तू हो गया काफिरों में से, इनकार करने वालों में से हो गया। काफिर का मतलब अकल से सोचो, दिमाग को खोलो, ताले लगे हैं ना जो दिमागों पे, दिलो दिमाग पे। काफिर का मतलब इनकार करने वाला, अल्लाह की बात का इनकार करने वाले को काफिर बोलते हैं। देख लो इब्लीस ने नहीं किया, अल्लाह का हुक्म नहीं माना, नहीं सजदा किया। अल्लाह का हुक्म था ना करो सजदा, आदम को नहीं किया, तो अल्लाह का हुक्म नहीं माना, तो अल्लाह उसको बोला तू हो गया काफिरों में, हो गया तू इनकार करने वालों में से। काफिर का मतलब इनकार करने वाला। ये मत सोचो क्या मूर्ति पूजने लगा था इब्लीस? इब्लीस क्या मूर्ति पूजने लगा था किसी की, या कबर परस्ती करने लगा था? सोचो, काफिर का मतलब होता है कि अल्लाह की बात का इनकार करना, अल्लाह के हुक्म के खिलाफ अमल करना, अल्लाह के हुक्म नहीं मानना, उसको काफिर है। ऐसे लोग के साथ उठो बैठो मत। अल्लाह बोल रहा है ये लोग कौन है जो अल्लाह का हुक्म इनकार करते? शैतान के चेले। जैसा शैतान ने एक हुक्म नहीं माना ना, आप लोग पांचों दसों हुक्म नहीं मान रहे, वो तो एक ही हुक्म नहीं माना, तो अल्लाह ने बोला एक हुक्म नहीं माना, मेरा हुक्म नहीं माना, काफिर, इनकार करने वाला, मेरा हुक्म का इनकार किया, काफिर, उसको काफिर बोलते। तो आप लोग कितना हुक्म नहीं मान रहे, देख लो, आप अपना जायजा ले लो ना। अल्लाह बोल रहा मुझको पुकारो, तो आप रसूलुल्लाह अली को ही पुकारने लगे, बाबा को। अल्लाह फरमाए कुरान से जो साबित है उस पर हम वो अमल करेंगे ना, वो पक्की बात रहती। अल्लाह को पुकारो मदद के लिए, फ़क़ाल रब्बकुम उदूनी, मुझसे दुआ करो मैं तुम्हारी दुआ कबूल करूंगा। सूरह गाफिर मोमिन आयत नंबर 60-60। तो आप या रसूलल्लाह मदद, या अली मदद, कहीं बोला पूरे कुरान में अल्लाह ने पुकारो मदद के लिए? समझा? इंतकाल के बाद, जिंदा में तो पुकारना जायज है। अवाम को गुमराह करते आलिम मुफ्ती, अरे इसको पुकार रहे, उसको मांग रहे, उससे बोल रहे मदद करो, ये नहीं है शिर्क, समझे आप? जो लोग इंतकाल कर गए उनके बारे में, जो लोग पर्दे में है नहीं दिख रहे, समझे आप? इंतकाल हो गया उनके बारे में बात हो रही है, समझे आप? अकल तो है ही नहीं है। जिंदा थे तो वली अल्लाह 10 किलोमीटर दूर से पूरी दुनिया की बातें सुनते थे क्या? तो मरने के बाद वो सुनने लगे पूरी दुनिया की बातें। जिंदा थे तो 4 जबान आती थी वली अल्लाह को, 2 जबान 4 जबान। अब मरने के बाद 50 जबान आने लगती क्या? जिंदा थे तभी भी तो वली अल्लाह थे, क्यों नहीं आ रही थी? मरने के बाद कैसे आएगी? अकल तो है ही नहीं। अकल रहती तो ये सब काम ही नहीं करते। पुकारते ना मज़ारों पे हर जबान वाले, बंगाली, तेलुगु, मलयालम, अपनी जबान में पुकारते हैं। जो चालाक है बोलते हम उनको नहीं पुकारते, सिफारिश वसीला लगाते हैं चालाक लोग। सूरह फातिर में पुकारना शिर्क है, वो तुम्हारे शिर्क का इनकार कर देंगे जिसको अल्लाह के सिवा पुकारते हैं। सूरह फातिर आयत 14। होशियार लोग बोलते हम नहीं पुकारते, हम सिर्फ सिफारिश वसीला लगाते हैं, अकलमंद अपने आप। अरे अल्लाह ने बोल दिया सिफारिश वसीला भी शिर्क है। सूरह यूनुस आयत 18 देख लो आप। ये अल्लाह के पास हमारे सिफारिश करने वाले, अल्लाह फरमाते अल्लाह पाक है उनके शिर्क से। किधर जाओगे बच के? सीधा सीधा जो बोला है उस पर अमल करना है। मुझको पुकारो मैं तुम्हारी पुकार कबूल करूंगा, दुआ मुझसे करो मैं दुआ कबूल करूंगा, समझे आप? ये अल्लाह के नाफरमान लोग इसके उसके नाम का खा रहे। अल्लाह ने मना फरमाया, उन्हीं को दोस्त बनाए बैठे जो शिर्क कर रहे, कुफ्र, उनके दोस्त बनाए बैठे। अल्लाह बोल रहा है मेरे दुश्मनों को दोस्त मत बनाओ, ये सब अल्लाह के दुश्मन है। जो अल्लाह के खिलाफ काम कर रहे हैं वो अल्लाह के दुश्मन, शैतान के चेले, दोस्त, शैतान के दोस्त, शैतान की पार्टी वाले, तो उनको दोस्त मत बनाओ। अल्लाह बोल फरमा रहे अल्लाह के दुश्मनों को दोस्त मत बनाओ, समझे आप? नेक लोग के साथ रहो, सच्चे लोग के साथ, समझे? ये सब बातें क्यों बताया? ये गलत गलत काम कर रहे उनके साथ उठ रहे बैठे, अल्लाह ने मना फरमा दिया है। कोई भी हो, जुआरी, शराबी, बेनमाजी, उनके साथ उठो बैठो मत, अल्लाह फरमा। ये लोग
शैतान के चेले, शैतान का गिरोह, हिजबुल शैतान, सूरह मुजादला में देख लो। हिजबुल्लाह अल्लाह का गिरोह, शैतान के नक्शे कदम पे चलने वाला हिजबुल शैतान। समझे आप? दो ही गुरु है दुनिया में, दो ही पार्टी, एक अल्लाह का ग्रुप, एक शैतान का। समझे आप? तो आप सोच लो कौन सी पार्टी में, आधा अल्लाह का काम कर रहे हैं, आधा शैतान का। समझे आप? सीधा जहन्नुम। दो माबूद मत बनाओ, दो लोगों की बंदगी मत करो, अल्लाह की भी बंदगी कर रहे हैं, शैतान की भी बंदगी, इताअत। ला ताबुदु शैतान, सूरह यासीन आयत 6। शैतान की इबादत बंदगी मत करो। शैतान की इबादत क्या है? शैतान की बातों पे चलना, शैतान की बातों पे चलने को शैतान की बंदगी। अल्लाह की बातों पे चलना, अल्लाह की बंदगी। वाबुदुल्लाह, अल्लाह का बंदा। ला ताबुदु शैतान, शैतान का बंदा। तो क्या भाई, तो लोग के साथ उठो बैठो मत। समझे आप? कुफ्र शिर्क, कुफ्र तो अक्सरियत कर रही है, नाफरमानी अल्लाह की, अल्लाह के हुक्म के खिलाफ वर्जी, कुफ्र। समझे आप? और नई नई बिद्दत चालू कर दी है, बर्थडे मना रहे, गैरों के रस्म और रिवाज पे चल रहे। नबी साहबी ने कभी अमल किया है या हुक्म दिया है? सब बिदत, गुमराही, कुरान खानी, गुमराही, बिदत। 10वां 20वां 40वां बरसी मैयत के लिए सवाब पहुंचा रहे। ट्रांसफर सिस्टम नहीं है, जैसा इम्तिहान दोगे वैसा रिजल्ट आएगा, जैसी करनी वैसी भरनी। तुम्हारा अमल तुम्हारे काम आएगा, उनका अमल उनके। सूरह बकरा 134 बोल दिया अल्लाह ने। सूरह यूनुस आयत 41 में भी सबका अपना अपना अमल काम आएगा। दुनिया इम्तिहान का है, तो दो फरिश्ते लिख रहे ना, सूरह काफ आयत 17 में, दुनिया इम्तिहान का है, तो एग्जाम हो रहा है, हमारा फरिश्ते लिख रहे हैं हमारा पेपर। समझा आप? दोनों, एक नेक काम लिख रहा है, एक गलत काम जो हम कर रहे हैं वो लिख रहा है, दोनों फर्क। तो हमारा रिजल्ट हमको मिलेगा, ऐसा थोड़ी हम करें उसका उसको मिल जाए, सब नहीं है। इसीलिए नबी साहबी ने नहीं किया। अगर जायज होता तो पैगंबर साहबी अपने रिश्तेदार के लिए करते ना, लेकिन ये सिस्टम ही नहीं। अल्लाह ने बोला हर इंसान का अपना अमल काम आएगा। समझे? सूरह बनी इसराइल में भी बोल दिया, हर इंसान का अमल हमने उसके गले का हार बना दिया। हर इंसान का अमल उसके गले का पट्टा, अपने साथ ही रहेगा अपना अमल, इसका उसका नहीं चलता। दुनिया में भी एग्जाम देते स्कूल कॉलेज में, तुम लिखो, उसका पेपर लिख सकते, दूसरे का, भाई का, बहन का, तुम लिखोगे तुम पास होगे, भाई अगर नहीं लिखेगा तो फेल होगा। तुम पहुंचा सकते हो? ट्रांसफर सिस्टम है क्या दुनिया में? नहीं। तो अल्लाह का भी सीधा सीधा इंसाफ है। तो अल्लाह वही फरमा रहे कि नेक लोग के साथ उठो बैठो। समझे आप? नबी ने फरमाया बेनमाजी की जनाजे की नमाज मत पढ़ाओ, हदीस है। आप लोग तो हदीस मानते हैं, क्यों नहीं अमल करते? बेनमाजी जो है रिश्तेदार, इसको कलमा पढ़ने वाले को ही बोल रहे हैं ना बेनमाजी है अल्लाह के नबी। उनको जनाजे की नमाज मत पढ़ाओ, उनको मुसलमानों के कब्रिस्तान में मत दफनाओ। किसकी बात है? सब नबी की बात है, अल्लाह की बातें हैं। समझे आप? तो आप लोग सारे लोग, आलिम मुफ्ती आवाम, सबकी जनाजे की नमाज पढ़ा रहे, कहाँ मान रहे नबी की बात? हदीस हदीस करते, नबी की हदीस है। मैं तो नहीं देखा, नहीं पढ़ाते हम जनाजे, बेनमाजी है, नहीं पढ़ाते जनाजे की। शिर्क करने वाले की जनाजे की नमाज मत पढ़ाओ, उनके लिए दुआए मगफिरत मत करो। सूरह तौबा आयत नंबर 113। शिर्क करने वाले के लिए दुआए मगफिरत मत करो, नबी मुसलमानों को जायज नहीं, चाहे करीबी रिश्तेदार क्यों नहीं हो, बाप, भाई, बेटा, बेटी, बीवी। समझ रहे हैं? सब बातें आप पढ़ो, कुरान पढ़ेंगे तो समझ में आएगा कौन सच्चे कौन झूठे। जब कुरान ही नहीं पढ़ेंगे अपनी जबान में, मायने से, तर्जुमे से अपनी जबान में नहीं पढ़ेंगे तो कैसे मालूम पड़ेगा? अल्लाह बोल रहा सच्चे लोग के साथ है, तो आपको ही नहीं मालूम कौन सच्चा, आप खुद भी सच्चे है कि नहीं आपको कोई खबर नहीं। जब कुरान पढ़ेंगे तो मालूम पड़ेगा कुरान के मुताबिक चल रहा है, कि कुरान के मुताबिक अमल कर रहा है, तो उसके साथ उठेंगे बैठेंगे ना। यहाँ तो कुफ्र शिर्क, अल्लाह के नाफरमानों को दोस्त बनाए बैठे, सीधा अल्लाह के हुक्म के खिलाफ पढ़ दी। अल्लाह के दुश्मनों को दोस्त मत बनाओ, क्यों बोला अल्लाह ने? अल्लाह के दुश्मन कौन है? यही जो अल्लाह के खिलाफ काम कर रहे, शैतान के मुताबिक काम कर रहे, शैतान की इताअत, अल्लाह की नाफरमानी, शैतान की इताअत। या दो माबूद मत बनाओ, सूरह नहल आयत 51 में। समझे आप? दो रब मत बनाओ, सिर्फ अल्लाह ही की बंदगी करो। समझे आप? अपनी जबान में तर्जुमे से पढ़िए तो पता चलेगा कौन आलिम सही बोल रहा है, कौन गलत बोल रहा है। जब कुरान तर्जुमे से, ट्रांसलेशन से पढ़ेंगे अपनी जबान में, जो जबान आती वो जबान में कुरान पढ़ो, हिंदी, मराठी, गुजराती, बंगाली, उड़िया, तमिल। समझे?
मलयालम, इंग्लिश, फ्रेंच, चाइनीज, जो जबान आती, कुरान हर लैंग्वेज में पढ़ो ताकि जानकारी हो सही कौन बोल रहा है गलत। आपको तो आलिम लोग ने ही गुमराह कर दिया है, मुफ्तियों ने। आप तो पता ही नहीं है कौन आलिम सही कौन गलत, क्योंकि आप ये नहीं पढ़े ना। ये पढ़े रहेंगे तो पता चलेगा कौन इसके अकॉर्डिंग बोल रहा है, कौन इसके खिलाफ बोल रहा है। समझे आप? वाह, दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।